हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग की पहली वीडियो रिलीज कर दी थी। आज हम आ गए हैं आपके लिए सेकंड वीडियो को लेके। फर्स्ट वीडियो में हमने थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कवर किया। क्या क्या कवर कर रखा है? हमने मीनिंग को डिस्कस किया, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, उससे रिलेटेड जितने भी फीचर्स थे उनको डिस्कस किया। सारे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड्स के एलिमेंट यानी कंपोनेंट्स क्या क्या थे। कंपोनेंट्स भी और डीड का कंटेंट भी आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द रूल्स विच विल बी एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क करके लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक से 100% यू विल गेट 1 क्वेश्चन, 1 नंबर का कम से कम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो यहां तक कि जो थ्योरेटिकल पार्ट था इस चैप्टर का वो हमने कवर कर रखा है। आज हम अपनी न्यूमेरिकल पार्ट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं जो थोड़ी बहुत जरूरी चीजें उनको और डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स, और अगर पार्टनरशिप साइलेंट है, डीड नहीं बनी है, तो क्या रूल एप्लीकेबल होंगे, यहां तक पढ़ लिया। जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमारे पास चीजें आएंगी, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जब पार्टनरशिप हम स्टार्ट करेंगे, फर्म क्या करती है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेगी। अब एक बार जब प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट फर्म के पास आ गया, तो व्हाट डू वी डू विद दिस प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट के साथ हम क्या करते हैं, क्या किया जाएगा उस नेट प्रॉफिट को? सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस था तब तो वो अपना पूरा प्रॉफिट अपने पास रख लेगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पार्टनरशिप बिजनेस, व्हाट विल बी डन? पार्टनर्स तो बहुत सारे, तो प्रॉफिट को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो नेट प्रॉफिट जो भी आएगा फर्म का, उसको हम पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब प्रॉफिट को प्रोवाइड करने के लिए क्या हम डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं? नहीं। इस पूरे प्रोसेस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस पूरे प्रोसेस के लिए हमको बनाना पड़ता है एक नया अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, क्यों बनाते हैं, इसका पर्पस क्या है, तो इसके ऊपर अब हम आगे का डिस्कशन करेंगे। अच्छा, देखिए, अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इसको शॉर्ट में पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए बनाया जाता है, कि जो भी प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट आया है फर्म का, वो पार्टनर्स में बांट दिया जाए, इसलिए बनाते हैं। तो इट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर। कब बनाया जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए व्हेन डू वी मेक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो कब बनता है? आफ्टर। नेट प्रॉफिट आपको कहां से मिलेगा? नेट प्रॉफिट आपको मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार जब बना लोगे, उसके बाद आपको बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि नेट प्रॉफिट मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उस अकाउंट के बाद जब नेट प्रॉफिट बच गया, उसको हम पार्टनर्स को बांटने के लिए ये अकाउंट बनाते हैं। इसीलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास कि विच अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन होता है एप्रोप्रिएशन, क्योंकि जो भी नेट प्रॉफिट आएगा बस उसको बांटना होता है अमंग पार्टनर्स में। अब क्वेश्चन आता है, सर ये प्रॉफिट जो आएगा उसको बांटने के लिए हमें अकाउंट की क्या जरूरत है, हम डायरेक्टली भी तो बांट सकते हैं? नहीं, आप प्रॉफिट को डायरेक्टली नहीं बांट सकते उनके एग्रीड रेशियो में। हमको क्या करना होता है, प्रॉफिट में से पार्टनर्स ने जो एग्रीमेंट डिसाइड किया था, कुछ एप्रोप्रिएशंस डिसाइड किए थे, वो प्रोवाइड करना होता है। तो कौन कौन से एप्रोप्रिएशन डिसाइड किए थे, ये क्या चीज आ गई? नहीं, तो देखिए, नेट प्रॉफिट जो भी फर्म का आएगा, जो भी नेट प्रॉफिट निकला हमने का ना, जो भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को हम डायरेक्टली नहीं बांटते। अब प्रॉफिट आया है तो पार्टनर्स ने अपने एग्रीमेंट में, आपने देखा ना पिछली जो हमने स्लाइड आपको दिखाई थी, कि पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट में
कुछ चीजें डिसाइड करते थे यहाँ पे। क्या क्या डिसाइड करते थे भाई? आपने देखा था यहाँ कंटेंट। तो कंटेंट्स में आपने देखा था कि भाई एग्रीमेंट में वो डिसाइड करते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैलरी किसको कितनी मिलेगी, इन चीजों पर वो एग्री करते थे। तो भाई उनका सैलरी कहाँ है, कमीशन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, लोन कितना दिया जाएगा, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, ये सारी चीजें उन्होंने डिसाइड की थी। तो इनको हम क्या बोलते थे, आपको बताया था। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? तो दो टर्म आपके पास आ जाते हैं यहां से। एक उसको बोलते थे आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक कहलाते थे एप्रोप्रिएशंस। आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट, ये क्या होते हैं? ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो एक्सपेंसेस होते हैं, वो चार्जेस होते हैं, वो पेमेंट्स होते हैं जिनको फर्म नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ही डिडक्ट करती है, पहले ही पे किया जाता है। क्या है ये? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो एक्सपेंस हैं, वो पेमेंट्स हैं जिनको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले पे किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ऑफिस एंड एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जितने भी आपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट करते थे, वो सारे आपके क्या हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इनको क्या बोलते हैं? कंपल्सरी पेमेंट। दीज आर कंपल्सरी टू बी पेड। ये आपको कंपल्सरी पे करने होते हैं, और जो भी पेमेंट कंपल्सरी पे करनी होगी उसको आप कहां दिखाओगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आर शोन अंडर पीएनएल अकाउंट। इसीलिए उनको प्रॉफिट एंड लॉस में पहले डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। कहां पर किया जाता है? पीएनएल अकाउंट में। और उसके बाद जब एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आ जाए तो वो प्रॉफिट बचेगा, इसको बोलते हैं, जो कि प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया भाई हमारे पास। अब इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स ने जो एग्री किया था, उनकी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे क्या हैं? वो एग्रीमेंट्स हैं, वो एप्रोप्रिएशंस हैं जो पार्टनर्स ने पहले से डिसाइड करके रखा था कि जब नेट प्रॉफिट आएगा तो उसमें से हम पहले सैलरी लेंगे, कमीशन लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हम पार्टनर्स बांटेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हम ओरली नहीं कर सकते, इसीलिए हमको एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है इस पूरे प्रोसेस को शो करने के लिए। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, कितना हमने एप्रोप्रिएशन दिया, कितना हमने कमीशन दिया, कितना सैलरी दिया, और कितना प्रॉफिट उनको बांटा। तो इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हमको बनाना पड़ता है एक अकाउंट विच इज कॉल्ड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज दिस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर profit and loss account to show the distribution of net profit among the partners in their agreed proportion after providing for all the appropriation। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो हम आपको दिखा देते हैं डेफिनेशन वाइज क्या है। ये देखिए, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप देखिए डेफिनेशन क्या कहती है भाई, इसकी मीनिंग क्या कहती है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? देखिए, हाँ जी, P&L appropriation account is merely an extension of P&L account। P&L appropriation P&L account का extension है। It shows the it shows how the profits are appropriated। Appropriated means distributed among the partners। All adjustments in respect of partners salary, partners commission, interest on capital, interest on drawing, etc. are made through this account।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और उसमें हम क्या दिखाते हैं कि प्रॉफिट को कैसे बांटा गया पार्टनर्स में। प्रॉफिट को हम डायरेक्टली नहीं बांट सकते, प्रॉफिट में से पहले पार्टनर्स ने जो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट डिसाइड किए थे वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, और उन सबको प्रोवाइड करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं उनके एग्रीड रेशियो में। इट स्टार्ट्स विथ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द जर्नल एंट्रीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल अकाउंट हमें दिखानी होती है आगे, उसकी अभी जरूरत नहीं है, अभी एंट्री आपको नहीं दिखा रहे। तो सिंपली हमको ये पता होता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, एक ऐसा अकाउंट है जो कि हम कब बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो भी नेट प्रॉफिट आया है उसको पार्टनर्स में बांटना है। बांटेंगे कैसे, उनके एग्रीड रेशियो में, लेकिन डायरेक्टली नहीं बांटेंगे, पहले जितने भी एप्रोप्रिएशन से उनको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसका हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं जल्दी से। जस्ट हाँ जी, देखिए तो हमारे पास आ गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी एक पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन होता है, इसलिए आपको टी शेप दिखेगा। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड होगी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, अब इसमें क्या बताया, वाई डू वी प्रिपेयर दिस अकाउंट, क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे जो भी नेट प्रॉफिट आया था, तो बाई पीएनएल अकाउंट करके जितना भी फर्म का नेट प्रॉफिट रहा होगा जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आप क्रेडिट करोगे। किस नाम से, बाई पीएनएल अकाउंट। बच्चे जनरली यहाँ पे बाई नेट, जनरली हैबिट में होते हैं बाई नेट प्रॉफिट लिख देते हैं या बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अकाउंट का प्रॉफिट जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। पीएन ब्रैकेट में आप नेट प्रॉफिट दिखा सकते हो, लेकिन डू नॉट राइट बाई नेट प्रॉफिट और बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब नेट प्रॉफिट लिख दिया, अब इसी प्रॉफिट को आपको बांटना होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले एप्रोप्रिएशंस प्रोवाइड करेंगे। क्या क्या, जितने भी एप्रोप्रिएशन थे। तो अगर नेट लॉस होता तो आप, ये लॉस है, देखिए यहाँ पे लॉस था, और ये नेट प्रॉफिट के लिए दिया हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा, नेट लॉस होता तो डेबिट हो जाता। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन में आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना पार्टनर्स ने इंटरेस्ट डिसाइड किया था 10%, 15%, उनकी कैपिटल पर उतना इंटरेस्ट दे दिया। फिर अगर उन्होंने सैलरी डिसाइड की थी तो पार्टनर को सैलरी दे दोगे जिसकी भी सैलरी है। उन्होंने कमीशन डिसाइड किया था तो कमीशन जितना एग्री किया था वो कमीशन दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स ने अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला था तो उस पर उनसे इंटरेस्ट चार्ज भी करते हैं। चार्ज करोगे तो वो हमारे लिए इनकम है फर्म के लिए, तो फर्म के क्रेडिट साइड में ये भी ऐड हो जाएगी इनकम। तो इतना करने के बाद कई बार ऐसा भी होता है जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स में पूरा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते। तो हम कहते हैं कि भाई कुछ पैसा हम बचा लेते हैं, कब आगे काम आएगा, किसी पर्पस के लिए हम बचा के रख लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व्स में। तो रिजर्व में किया तो वो भी डेबिट हो जाएगा। ये क्या था, क्रेडिट साइड, जब पैसा आ रहा है, जितना नेट प्रॉफिट था आपने वो लिखा। पार्टनर से अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की तो वो भी ऐड कर दोगे, तो टोटल प्रॉफिट आपके पास बढ़ गया, इतना आ जाएगा टोटल। अब इस टोटल प्रॉफिट में से आपको उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन अगर डिसाइड किया था देना है, और कुछ पैसा अगर आपने डिसाइड किया था तो रिजर्व्स वगैरह में ट्रांसफर कर दो। इतना करने के बाद ये सारे क्या कहलाते हैं, एप्रोप्रिएशंस। यही बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये एप्रोप्रिएशंस हमने दे दिए पार्टनर्स को। अब इसके बाद आप क्या करोगे, जो बच गया प्रॉफिट वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हो, या फिर कैपिटल में या फिर करेंट अकाउंट में, ए और बी है। और किस रेशियो में जाएगा, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये अमाउंट जो बचता है प्रॉफिट का पार्टनर्स को वो दिया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड नहीं था तो आपने रूल पढ़े इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कि अगर प्रॉफिट्स प्री डिसाइडेड नहीं है कि किस रेशियो में डिवाइड होंगे, सो द प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। अगर डिसाइडेड नहीं है, डिसाइडेड है तो जिस रेशियो में था उस रेशियो में आप प्रोवाइड कर दोगे। तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनाते हैं कि ये जो भी नेट प्रॉफिट आया था इसको बांटना होता है। हम नेट प्रॉफिट को डायरेक्ट नहीं बांटते, पहले उस नेट प्रॉफिट में से जितने भी एप्रोप्रिएशंस डिसाइडेड थे ये डिडक्ट कर देते हैं, फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसमें से अगर कुछ रिजर्व्स वगैरह बनाना है तो रिजर्व ट्रांसफर कर देते हैं, नहीं तो फिर जितना प्रॉफिट बचेगा वो हम पार्टनर्स को प्रोवाइड कर देंगे। अब जो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप यहाँ देखोगे तो वो कहाँ जाता है, या फिर उनके कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में। अब ये कैपिटल और करेंट अकाउंट का मतलब क्या आ गया, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। इतना समझ में आ गया आई गेस सबको? नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कोई डाउट है तो कमेंट में लिखते जाइए। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, इसमें एक चीज पूछी जाती है कि कैपिटल और करेंट अकाउंट क्या है। उससे पहले हमारे पास एक टॉपिक और है कि कई बार इस पे थ्योरेटिकल डिफरेंस पूछते हैं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पीएनएल अकाउंट में डिफरेंस बता दीजिए भाई। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में डिफरेंस क्या है इसको देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है? कोई रेस कर देते हैं। यहां तक सबको बच्चों को समझ में आ गया? सबको कोई डाउट कि क्यों बनाते हैं पीएनएल अकाउंट, कैसा होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन? अब देखिए, पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो क्या है, सबसे पहले आप देखोगे कि बेसिक स्टेज ऑफ प्रिपरेशन कब बनता है। पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप कब बनाते हो? आफ्टर ट्रायल बैलेंस, जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन कब बनता है? जब आप पीएनएल अकाउंट बना लोगे उसके बाद बनेगा, जब नेट प्रॉफिट आ जाएगा तभी तो बांट पाओगे ना भाई। तो नेट प्रॉफिट पहले चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए? पीएनएल। तो ये वाला अकाउंट कब बनता है? आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? क्यों बनता है भाई, पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं? पीएनएल अकाउंट क्यों बनाते हो भाई? आप प्रॉफिट पता करने के लिए, नेट प्रॉफिट या लॉस आया फर्म का, इसको पता करोगे ना, तो टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस आया है हम पार्टनर्स को बांट के दिखा सकें, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाते हैं, टू शो एप्रोप्रिएशंस ऑफ नेट प्रॉफिट एंड इधर टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट, या फिर नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए, एप्रोप्रिएशंस दिखाने के लिए हम बनाते हैं। तीसरा डिफरेंस, नेचर ऑफ आइटम, क्या क्या लिखे जाते हैं। तो भाई पीएनएल अकाउंट में आपको पता है नॉमिनल अकाउंट होता था, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पर इनकम्स लिखते थे। तो डेबिटेड विद एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटेड विद इनकम होता था, ठीक है? लेकिन इन केस ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन आप डेबिट साइड क्या दिखाते हो? सारे एप्रोप्रिएशंस, डेबिटेड विद आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है? और क्रेडिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट से या इनकम से, एंड क्रेडिटेड विद आइटम्स ऑफ इनकम, ठीक है, जो कि पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये भी आ गया। फिर आप देखोगे पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट पे बेस्ड होता नहीं। पीएनएल अकाउंट बनाते समय आपको कोई पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट को ध्यान नहीं रखना है, लेकिन जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो आपको एग्रीमेंट के बेसिस पे बनाना है भाई। क्या एग्री किया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, सैलरी कितनी डिसाइड हुई थी, तो उसके बेसिस पर नहीं डिसाइड हुआ था तो क्या रूल फॉलो होगा, उन सबको ध्यान में रख के आपको बनाना पड़ता है। तो ये क्या होता है, इट इज गाइडेड बाय पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड से अफेक्टेड होता है, उसका इफेक्ट पड़ेगा। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल आपको याद होगा कि ऑल एक्सपेंस should match its related revenues and all the revenues which are recorded in accounts should match its related expense। कोई भी इनकम रिकॉर्ड करो तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे किए हैं वो सब रिकॉर्ड करो, कोई खर्चा दिखा रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम आई सब दिखाइए। तो ये कहाँ फॉलो होता है? पीएनएल अकाउंट में। while preparing this account matching principle is followed, ठीक है ना, मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड, क्योंकि जो भी इनकम दिखते हो उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी आप दिखाते हो। लेकिन वाइल प्रिपेयरिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको कोई रूल नहीं फॉलो करना। यहां पर आप क्या दिखाते हो, जो भी प्रॉफिट आया बस उसको बांटना है, इसमें कोई मैचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। वाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट
फॉलोड और नॉट एप्लीकेबल। ये डिफरेंस क्लियर है? इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी डाल दिया आपके कि भाई ये डिफरेंस आपको आना चाहिए बिटवीन पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो इतनी देर में आपको क्या समझ में आ गया कि पीएनएल अकाउंट के बाद हम एक नया अकाउंट बनाते हैं विच इज कॉल्ड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनाते हैं? क्योंकि पीएनएल अकाउंट ने जितना भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस शो किया है उसको हम प्रॉपरली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? पहले हम सारे एप्रोप्रिएशंस जो डिसाइडेड थे वो प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स को उनके एग्रीड रेशियो में दे देंगे। ठीक है, उसका फॉर्मेट भी देख लिया है। अब फॉर्मेट में अभी आपने देखा तो आपको एक चीज मिली थी कि भाई पार्टनर्स का जो प्रॉफिट बचता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं उनके कैपिटल या करेंट अकाउंट में। अब इसका मतलब क्या है कि भाई ये कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट हमारे लिए क्या है, इसके ऊपर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो पार्टनर की कैपिटल के ऊपर ध्यान देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है? पार्टनर की कैपिटल तो आपको पता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल। हर पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया है वो उनकी पार्टनर्स की कैपिटल है। लेकिन जब हम अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स अपनी कैपिटल को दो तरीके से अज्यूम कर सकते हैं। व्हाट दे कैन अज्यूम, ईदर देयर कैपिटल इज फिक्स्ड, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, और या फिर मान सकते हैं भाई हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, इट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल इधर फिक्स्ड होती है या फिर फ्लक्चुएटिंग होगी। अब ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है? देखिए बहुत ध्यान समझिएगा कि जब भी पार्टनर्स अपनी कैपिटल को फिक्स्ड मानते हैं, अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि भाई हम अपनी कैपिटल को फिक्स्ड मानते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स जितना पैसा एज अ कैपिटल इनिशियली लगाया था, किसी ने 10 लाख लगाए, किसी ने 15 लाख लगाए, किसी ने 20 लाख लगाए, तो वो उनकी कैपिटल मानी जाएगी और उसको वो तब तक फिक्स रखेंगे, तब तक वो चेंज नहीं करेंगे जब तक कैपिटल के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा आप ऐड ना कर दो या निकाल ना लो। दैट मीन्स वो कहते हैं कि भाई कैपिटल जो हमारी थी, हमने जितना पैसा इनिशियली लगाया था वो हमारी कैपिटल के नाम पे अलग से रखा जाए, अलग से दिखाया जाए। और जो हर साल हमको पैसे मिलेंगे, क्योंकि आपने लास्ट ईयर जब पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ना कि कैपिटल में हम ड्राइंग भी ऐड करते, माइनस करते थे, नेट प्रॉफिट वगैरह ऐड करते थे, एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड करते थे अगर आउटस्टैंडिंग होता था। तो ये सब क्या थे? एडजस्टमेंट से जो कि कैपिटल में इफेक्ट करता था। लेकिन यहां पर क्या मानते हैं, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो उन्होंने कहा कैपिटल पे हमारी कोई भी चीज एडिशनली ऐड या सबट्रैक्ट नहीं होगी, हमारी कैपिटल हमने कैपिटल के नाम पे जितना लगाया था बस उतनी ही रहेगी। कब चेंज हो सकती है? स्पेशल केस में चेंज हो जाएगी कि अगर हमने कुछ पैसा लगाया या विड्रॉ किया कैपिटल के नाम पे। अदरवाइज हर साल जो हमको चीजें मिलती हैं इन दी फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन बैलेंसेस, प्रॉफिट्स, लॉसेस, इनका हमारी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उनका कैपिटल अलग दिखाओ और जो हर साल पैसा मिल रहा है वो अलग दिखाओ, दो चीजें। तो उन्होंने कहा इन दोनों को दिखाने के लिए आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, दो अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक इन्होंने कहा कि पार्टनर्स कैपिटल में क्या दिखाओगे? सिर्फ पार्टनर की कैपिटल और कुछ नहीं दिखाया जाएगा। तो जो हर साल आपको एप्रोप्रिएशंस मिलेंगे, बाकी सारी चीजें मिलेंगी, वो कहां दिखाएंगे आप? पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। एक नया अकाउंट बन जाता है। तो ऐसे में व्हेनेवर कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल अज्यूम टू बी फिक्स्ड, पार्टनर्स विल हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स। वो कहते हैं कैपिटल को एक जगह दिखाना पड़ेगा और बाकी जो साल भर चीजें मिलेंगी उनको अलग से हम दिखा देंगे एक जगह पर। तो दो जगह हम दिखाएंगे कि इतना कैपिटल लगाया और इतना हर साल हमको पैसा मिलना था। हमने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाया था और 1 लाख रुपए सैलरी भी मिलनी थी, 50,000 रुपए का कमीशन मिलना था, तो 1.5 लाख अलग से मिलना है। हम अलग अलग दिखाएंगे, कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब पार्टनर ये मानते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि चेंज होती रहेगी, सेम नहीं रहेगी। तो व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है भाई, जितनी भी चीजें हमारी कैपिटल को अफेक्ट कर सकती हैं उन सबको हम एक साथ दिखाएंगे। यानी देयर इज नो नीड ऑफ प्रिपेयरिंग टू सेट ऑफ अकाउंट्स, दो अलग अकाउंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ
एक अकाउंट बनाएंगे विच इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसी में सारी चीजें दिखाएंगे, क्योंकि हमारी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, चेंज होती रह सकती है, तो हमारी कैपिटल रिजिड नहीं है, चेंज नहीं होगी। तो ये दो डिफरेंस है। तो पार्टनर्स की कैपिटल दो टाइप की हो सकती है, और जैसी कैपिटल होगी उस तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो अब इसके फॉर्मेट हम कैसे बनाएंगे, इसको एक बार देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस पे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, जब फिक्स्ड होगी तो मैंने आपको बताया कि पार्टनर को दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब ये पार्टनर्स का कैपिटल और करेंट अकाउंट कैसे बनता है, सबसे पहले बताया पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर ने जितना पैसा लगाया होगा एज अ ओपनिंग कैपिटल, जितना कैपिटल के नाम पे लगाया था, सबसे पहले आप उसको लिखते हो ओपनिंग कैपिटल, कि पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया, बाय बैलेंस बीडी करके उनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी। अब ये कहते हैं कि ये ओपनिंग कैपिटल हमारी चेंज नहीं होगी। चेंज कब होगी, हम कैपिटल को फिक्स्ड मानेंगे, ये चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। कब तक सेम रहेगी, जब तक दो स्पेशल सर्कमस्टांसेस ना हो जाएं। वो दो स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या हैं, या फिर हम कैपिटल के नाम पर और पैसा लगा दें, बाई बैंक करके लिख दें। तो ये क्या है, बाई बैंक का मतलब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर। पार्टनर ने 10 लाख रुपए पहले से लगाया था, उसने कहा हम 5 लाख रुपए और लगा देते हैं कैपिटल के नाम पे, तब तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कि 10 लाख थी, 5 लाख आपने और ऐड कर दिया, 15 हो गई। एक तो सिचुएशन ये आ गई। कब चेंज होगा, जब पार्टनर कैपिटल के नाम पे पैसा लगा दे। दूसरी सिचुएशन क्या है, व्हेन पार्टनर विड्रॉ अमाउंट ऑफ कैपिटल, वो कैपिटल हमेशा के लिए विड्रॉ कर ले, जिसको आप बोलते हो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मींस कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉन कर लेना, हमेशा के लिए निकाल लेना। या फिर आप कुछ पैसा लगा रहे हो और या फिर पैसा हमेशा के लिए विड्रॉ कर ले रहे हो। तो ये दो सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर पार्टनर्स की कैपिटल चेंज होगी। अदरवाइज किसी और चीजों से या किसी और ट्रांजैक्शन या इवेंट की वजह से पार्टनर की कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पार्टनर्स की कैपिटल जितनी थी उतनी ही रहेगी, अगर इनमें से दो चेंजेस ना आए तो। पार्टनर से पैसा एक्स्ट्रा लगाया तो कैपिटल बढ़ जाएगी, विड्रॉ कर लिया तो पार्टनर्स की कैपिटल घट जाएगी। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, बैलेंस सीडी, जिसको आप बोलते हो क्लोजिंग कैपिटल। तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आती है। अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुई और ना ही कैपिटल को विड्रॉ किया गया, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ओपनिंग कैपिटल जितनी थी उतनी ही क्लोजिंग कैपिटल रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और इसीलिए बोलते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स रहेगी। अगर ना हमने पैसे लगाए ना पैसे विड्रॉ किए, तो जितना पैसा स्टार्टिंग में था उतना ही तो रहेगा, कैपिटल फिक्स रहेगी। कब तक, जब तक ये दोबारा कभी किसी भी साल में होगा तब देखा जाएगा, तब तक हमारी कैपिटल सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। अब जो हर साल हमको बाकी चीजें मिलेंगी, एप्रोप्रिएशंस मिलेंगे, उनको कहाँ दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे एक नए अकाउंट में विच इज कॉल्ड करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या आएगा, फिर से वही चीज, पार्टनर्स को जो भी चीजें मिलेंगी, इनकम्स पार्टनर के लिए जो आएंगी वो क्रेडिट, जो एक्सपेंसेस होंगे पार्टनर के वो डेबिट हो जाएंगे फॉर पार्टनर। पार्टनर को जो भी चीजें मिलेंगी, इनकम होगी पार्टनर के लिए वो क्रेडिट, पार्टनर के लिए जो पेमेंट्स होंगे वो डेबिट, पार्टनर्स का जो एक्सपेंस है। अब इसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस। करेंट अकाउंट का ओपनिंग जो बैलेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अब आपने कहा सर क्या करेंट कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस डेबिट हो सकता था या क्रेडिट? नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा कि जब भी कैपिटल फिक्स होगी तो पार्टनर का जो कैपिटल का बैलेंस होगा हमेशा वो क्या होगा, क्रेडिट, ऑलवेज, इट विल ऑलवेज बी क्रेडिट बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल के केस में पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई जितना पैसा आपने लगाया है उससे ज्यादा तो कभी आप निकाल सकते ही नहीं हो। आपने अगर 10 लाख रुपए लगाए तो 10 लाख से ज्यादा तो फर्म से आप कैपिटल विड्रॉ ही नहीं कर सकते ना, दैट इज अ मैक्सिमम लिमिट। या फिर जीरो हो जाएगा या फिर पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव मतलब क्रेडिट में कुछ ना कुछ तो रहेगा, डेबिट तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव में हो ही नहीं सकता। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट करेंट अकाउंट, तो पार्टनर का करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ये बैलेंस आपको दिखाता है कि डेबिट बैलेंस है और ये दिखाता है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो डेबिट में भी दिया हो सकता है, क्रेडिट भी। जिस पार्टनर का डेबिट दिया उसका आप डेबिट साइड लिख दोगे, टू बैलेंस बीडी।
किसी पार्टनर का अगर क्रेडिट बैलेंस दिया था तो क्रेडिट में लिख दोगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं भी लिखोगे। हर क्वेश्चन में करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस हमेशा होगा, पैसा तो लगाया होगा, लेकिन करेंट अकाउंट का बैलेंस है तो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है लेकिन ये मेंशन नहीं है कि वो क्रेडिट है कि डेबिट है। कैपिटल में तो आपको पता है कि हमेशा क्रेडिट ही होगा, लेकिन करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये मेंशन नहीं है, तो आप क्या मानोगे हमेशा? फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो इन शॉर्ट क्या आ गया कि करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो अगर डेबिट दिया है तो आप डेबिट साइड लिखोगे, नहीं तो फिर हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ये पहले से है। अब इसके अलावा पार्टनर को साल भर जो भी पैसा मिलेगा वो इस अकाउंट में आप क्रेडिट करते जाओगे। क्या क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा मिलेगा, पार्टनर का अगर कमीशन डिसाइड हुआ था वो भी मिलेगा, सैलरी डिसाइड हुई थी तो सैलरी पार्टनर को मिलेगी, और जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उसमें लॉस भी तो आया होगा या प्रॉफिट आया होगा, तो अगर प्रॉफिट आया है तो भी आप पार्टनर्स को दोगे उसका शेयर। अभी आपने पढ़ा ना यहां पर, पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा था ना आपने। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता था? पार्टनर को जो भी चीजें मिल रही हैं वो यहाँ पर तो डेबिट होती हैं, लेकिन पार्टनर्स के अकाउंट में यहाँ देखा आपने, पार्टनर को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, तो जितनी भी चीजें फर्म के लिए एक्सपेंस है पार्टनर के लिए इनकम होगी, तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप देखोगे तो कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड, ये हर साल में। और पार्टनर के अकाउंट से जो चीजें चार्ज करनी है वो हम डेबिट कर देंगे। क्या क्या चार्ज करना है? अगर उसने कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले थे, ड्रॉइंग्स किया है, ड्रॉइंग पे हमने इंटरेस्ट भी चार्ज किया होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। और या फिर पीएनएल अकाउंट में अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लॉस था या पीएनएल अकाउंट में लॉस था हमारा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस बटा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको इसका भी क्लोजिंग फिगर यानी बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगा। बैलेंसिंग कैसे करोगे? डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल किया, उसमें से डेबिट बैलेंस माइनस किए, तो ये जो बच गया ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर मिल गया, इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। तो जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको समझ में आया दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक पार्टनर का फिक्स्ड का कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर की कैपिटल आएगी, कैपिटल बढ़ी है तो ऐड कर दोगे, घटी है तो माइनस कर दोगे, नहीं तो फिर बाकी जो उनको एप्रोप्रिएशन के बैलेंस मिल रहे हैं हर साल उनको आप एक नए अकाउंट में दिखाते हो जो कि कहलाता है करेंट अकाउंट। पार्टनर्स को जो भी इनकम मिलेंगी वो उसके अकाउंट में क्रेडिट करते जाइए, पार्टनर से जो पेमेंट चार्ज करेगी फर्म वो उनके अकाउंट से डेबिट करते जाइए, बैलेंस कर दीजिए, आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आएगा कि पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। अब हम डिस्कस करते हैं जब पार्टनर की कैपिटल अज्यूम की जाती है फ्लक्चुएटिंग है, तो अगर फ्लक्चुएटिंग है तो हम कैसे बनाएंगे? अगर पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब हम कैसे बनाएंगे इसको भी देख लीजिए। एक सेकेंड, हाँ जी। अब देखिए अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? व्हेन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो आपको पता है कि हम एक ही अकाउंट बनाते हैं। उन्होंने कहा भाई कैपिटल तो चेंज होती रहेगी ना, फिक्स तो रहेगी नहीं, हर साल चेंज हो सकती है, सैलरी मिलेगी तो भी हमारी कैपिटल बढ़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो कैपिटल में ही तो ऐड होना चाहिए, ड्राइंग करेंगे तो कैपिटल से माइनस होना चाहिए, तो ऑल दीज थिंग्स विल अफेक्ट आवर कैपिटल, इसीलिए वो कहते हैं हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, चेंज होती रहेगी, इसीलिए हमको दो अलग अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं सब कैपिटल को अफेक्ट करेंगे और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी कैपिटल चेंज हो जाएगी, फिक्स नहीं रहेगी। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस दिखाइए क्योंकि क्रेडिट बैलेंस दिया होगा। अब क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो चेंज हो सकती है,
तो वो क्रेडिट भी हो सकती है और डेबिट भी हो सकती है। अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो डेबिट साइड लिखोगे, ये डेबिट बैलेंस है, और अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो क्रेडिट साइड लिख दोगे पार्टनर्स के अकाउंट में। ये ओपनिंग कैपिटल थी। अब इसमें उन्होंने साल भर जो भी काम किया, कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेके आए थे तो आप ऐड कर दोगे, बाय बैंक करके फ्रेश कैपिटल ऐड कर दोगे। कुछ पैसे विड्रॉ किए थे तो आप जो पैसे विड्रॉ किए वो उनके अकाउंट से ड्राइंग के फॉर्म में, अब यहाँ पे ड्राइंग तो अलग चीज हो गई, आप इसको जैसे आप लिखते हो ना टू बैंक अकाउंट करके, अगर कैपिटल विड्रॉ किए तो वो भी आप डिडक्ट कर दोगे। इसके अलावा जो भी एप्रोप्रिएशंस मिलना है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट बचा था वो मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ये सारी चीजें जो भी पार्टनर्स को मिलेंगी वो उनके अकाउंट में आप क्रेडिट करते जाओ। ठीक है, और उनके अकाउंट से जो उन्होंने पैसा विड्रॉ किया होगा पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग, वो डेबिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया होगा वो डेबिट कर दो। पीएनएल अकाउंट में या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस आया था तो लॉस डेबिट कर दो। तो ये सारी चीजें आप उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो, जो पार्टनर को मिलनी है, जो पार्टनर से चार्ज करना उनके अकाउंट से डेबिट कर दो। इतना करने के बाद आप दोनों साइड का टोटल कर लो भाई, इधर का टोटल किया क्रेडिट बैलेंस, टोटल इनकम मिल गई, डेबिट बैलेंस जितने भी एक्सपेंसेस थे उनको माइनस कर दिया, तो जो बच जाएगा उसको आप बोलोगे टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपके पास आ जाएगी। ये क्या थी, ये थी ओपनिंग कैपिटल। पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल होती है, उनमें जो भी चेंजेस आए हम सारे चेंजेस दिखाएंगे, और चेंज होने के बाद एट द एंड आपकी क्लोजिंग कैपिटल आपको मिल जाएगी। तो ये कहता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, वो कहता है भाई हमारी कैपिटल सेम नहीं रह सकती, चेंज होती रहती है, चेंज होती रहेगी तो भाई आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट कर रही है। तो ये दो मेथड होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सबसे पहले कि भाई कैपिटल अगर पार्टनर की फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, नीदर डेबिट नॉर क्रेडिट। तो आप बताओगे कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगी, लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो वो डेबिट भी दिखा सकती है और क्रेडिट बैलेंस भी दिखा सकती है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर क्या क्या बैलेंस आते हैं, क्रेडिट साइड पर क्या क्या बैलेंस आते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, एक उसमें गलत ऑप्शन होगा, आपको पिक करना होगा कौन सा नहीं आता। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं फॉर्मेट बेस्ड। इसके बाद एक टॉपिक आपके और आता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं। इसमें आपसे पूछते हैं भाई डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में भी डिफरेंस पूछते हैं, तो ये भी आना चाहिए भाई। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ अकाउंट कितने बनते हैं। अभी आपने देखा जब फिक्स्ड होंगे तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कौन कौन से, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेकेंड आपने देखा चेंज इन कैपिटल, कैपिटल चेंज कब होगी, तो जब कैपिटल फिक्स्ड होती तो मैंने बताया सिर्फ 2 केसेस में कैपिटल चेंज हो सकती है। जब कैपिटल आप हमेशा के लिए इंट्रोड्यूस करोगे, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, और सेकंड केस ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब कैपिटल में से हमेशा के लिए विड्रॉ कर लिया पैसा, हमेशा परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो 2 केसेस में होगी एडिशनल कैपिटल और कैपिटल इज विड्रॉन परमानेंट, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग की बात करते हैं तो वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सबकी वजह से चेंज हो सकती है। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल चेंजेस फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, हर साल चेंज होती रहती है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही केस में चेंज होगी और कभी नहीं होगी। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कैसा आता है कि भाई कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। आपको ये पता है कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो इट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस हमेशा। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगी। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग पे आते हैं तो कैपिटल का भी बैलेंस क्रेडिट और डेबिट हो सकता है। तो कैपिटल अकाउंट जनरली शो अ क्रेडिट बैलेंस, इट मे ऑल्सो शो अ डेबिट बैलेंस। जनरली तो क्रेडिट होता है लेकिन वहां पे डेबिट के भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जब फिक्स्ड है तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपने देखा एडजस्टमेंट्स क्या क्या आती हैं, क्या क्या चीजें एडजस्ट करनी पड़ती हैं।
कि ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स आर डन इन करेंट अकाउंट। तो इस केस में क्या होता है, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो आपको हर साल चेंज करना है वो करेंट अकाउंट में आप दिखाते हो। लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है वो सारी चीजें आप कहाँ दिखाते हो, एक ही अकाउंट में दिखाओगे। कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ। ठीक है, तो जो भी एडजस्टमेंट है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आप कहाँ दिखाते हो, करंट में। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आप कहाँ दिखाते हो, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हमको दोनों अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल अलग से और करेंट अकाउंट अलग से। जब फ्लक्चुएटिंग है तो हमको सिर्फ एक ही अकाउंट में काम चल जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है बच्चों का कि सर अगर क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं गया है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग तो हम क्या अज्यूम करेंगे। तो भाई आप बताइए, आप क्या चाहेंगे, दो अकाउंट बनाना है या एक अकाउंट, एक ना। तो इसलिए आपको बोल दिया गया भाई, अजम्पशन है कि अगर कैपिटल मेंशन नहीं है तो हम उसको फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे और सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बना के दिखाएंगे, उसी में सारी चीजें दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां तक की थ्योरी क्लास समझ में आ गई, फॉर्मेट हमारे आज क्लियर हो गए। अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड, इतना पढ़ लीजिए, रूल्स पढ़ लीजिए, पहली दोनों वीडियो आप देखिए, आज की वीडियो भी और इससे पहले वाली वीडियो भी देखिए, फ्रेंड को शेयर करिए, क्लास में शेयर करिए और तो जुड़े रहिए। हम बाकी सब्जेक्ट भी लेके आएंगे, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए। विल मीट अगेन विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इतना पढ़ के रखिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।